नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने लेखपाल जी के भाग 7 तक कर चुके हैं। आज हम लोग इतिहास के धमाकेदार प्रश्न में लेखपाल जी के भाग 8 को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वह किस नदी के तट पर लड़ा गया था। जो 10 राजा का युद्ध हुआ था किस नदी के तट पर लड़ा गया? क्या गंगा नदी पर लड़ा गया तट पर, या ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, या कावेरी नदी के तट पर, या परशुड़ी नदी के तट पर? तो बताइए कौन सा यहाँ पे हमारा सही होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही होगा वह ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। परशुड़ी नदी के तट पर लड़ा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चैनल पे नए था, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किसमें? ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, या यजुर्वेद से? बताइए। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान होते हैं उसका जो हम लोग पता चलता है वह किससे पता चलता है? तो हमारा यजुर्वेद से चलता है। किससे? यजुर्वेद से। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से लिया गया है? किसका? चरक संहिता नामक पुस्तक। तो अगर हम चरक संहिता नामक पुस्तक की बात करें तो जो चरक संहिता नामक पुस्तक है यह क्या राजनीति से लिया गया, या अर्थशास्त्र से लिया गया, चिकित्सा से, या धर्म से? तो लगभग सभी लोगों को इसके बारे में पता है कि जो चरक संहिता नामक पुस्तक होता है वह चिकित्सा से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कर्म का सिद्धांत, निम्नलिखित में से कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? किसका? कर्म का सिद्धांत। जो कर्म का सिद्धांत है वह किससे संबंधित है? क्या न्याय से संबंधित है, या मीमांसा से संबंधित, या वेदांत से संबंधित, या वैश्विक से संबंधित? तो यह हमारा जो कर्म का सिद्धांत है होता है वह मीमांसा से संबंधित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? किसका? मकबरा शैली का निर्माण का शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता क्या बलबन को कहा जाता है, या कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, या इल्तुतमिश, या रजिया सुल्तान को? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चैनल पे अगर आप सभी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो आप सभी लोग एक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा कि आपको कैसा वीडियो लगा। चलिए, बलबन, या कुतुबुद्दीन ऐबक, या इल्तुतमिश, या रजिया सुल्तान? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह 3 नंबर का ऑप्शन सही होगा, इल्तुतमिश। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस तरह से हुई? क्या बीमारी से हुई थी, या फिर युद्ध करते हुई, या घोड़े से गिरकर हुई, या आत्महत्या करके? तो कुतुबुद्दीन की ऐबक की मृत्यु जो है वह किससे हुई थी? घोड़े से गिरकर हुई थी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है? तो यहाँ पे हमारा 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी आपको बताना। क्या 1164 में हुई थी किसकी दिल्ली सल्तनत की स्थापना, या 1206 ईस्वी में, या 1208 में, या 1210 ईस्वी में? बताइए दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो अगर हम दिल्ली सल्तनत की स्थापना की बात करें तो इस कब हुई थी? 1206 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं है? ये चीज ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं है। ठीक, किसका भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक? क्या तुकाराम, या त्यागराज, या नागार्जुन, या हमारे वल्लभाचार्य? तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं है। नहीं बताना है, ध्यान रखिएगा। चलिए चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक
आप सभी लोग कमेंट करिए कि वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लग रही है। चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह तीसरे नंबर का ऑप्शन सही होता है। कौन नहीं था? नागा अर्जुन नहीं थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है, देख लीजिए। हीरा उत्खनन किससे संबंधित है? क्या तो इसमें पूछ रहा है कि हीरा बताना है हीरा उत्खनन किससे संबंधित है। किसका? हीरा उत्खनन। क्या फतेहपुर सीकरी से संबंधित है, या आगरा से, या गोलकुंडा से, या लाहौर से? तो बताना कि जो हीरा कुंड उत्खनन होता है हीरा का, वह कहाँ से संबंधित है। तो यह हमारा गोलकुंडा से संबंधित है। कहाँ से? गोलकुंडा से। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि गुप्त साम्राज्य के पतन की अनुमानित तिथि है। किसका? गुप्त साम्राज्य के पतन की अनुमानित तिथि कब है? क्या 606 ईस्वी में, या फिर 467 ईस्वी में, या 550 ईस्वी में, या 600 ईस्वी में? तो इसकी अगर हम बात करें तो जो गुप्त साम्राज्य के पतन की अनुमानित तिथि थी वह हमारी कब थी? 550 ईस्वी। कौन सा ऑप्शन सही होता है? ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है यह है कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसके प्राचीन नाम था। मतलब इसमें बताना है कि जो पुरुषपुर था वह निम्नलिखित में से किसका प्राचीन नाम था। प्राचीनतम नाम बताना, ठीक। क्या पटना का नाम था, या पाटलिपुत्र का, या पेशावर का, या पंजाब का? तो किसका नाम पुरुषपुर पहले था प्राचीन समय में? तो इसमें हमारा जो नाम था वह पेशावर का प्राचीन समय में पुरुषपुर नाम था। क्या नाम था इसका? पहले पुरुषपुर नाम था। क्या नाम था? पुरुषपुर। प्राचीन काल में। कब? प्राचीन काल में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस, जैसे इस समय देखिए मतदान का समय आ रहा है, कई कई जगहों पे चल भी रहा है मतदान। तो यहाँ पे अब आप सभी लोगों को बताना है कि जो राष्ट्रीय मतदान दिवस होता है वह कब मनाया जाता है। इसीलिए क्वेश्चंस लिए गए हैं कि जो राष्ट्रीय मतदान दिवस होता है, क्या आप सभी लोगों को पता है कब मनाया जाता है? क्या 24 जनवरी, या 25 जनवरी, या 27 जनवरी, या 26 जनवरी? बताइए कब मनाया जाता है। तो इसकी बात अगर हम करते हैं तो जो राष्ट्रीय मतदान दिवस होता है यह हमारा मनाया जाता है 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर दूसरा 25 जनवरी किसके लिए होता है? तो राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है इस दिन, ठीक, 25 जनवरी को। चलिए यह चैनल पे आप सभी लोग नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।